हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रिव्यू हाउस पे। और आपका स्वागत है रहस्यों और रहस्यमय दुनियाओं में। यहाँ हम आपको उस अद्वितीय संग्रहण की दुनिया में लेकर जाएंगे जिसमें चुपके से होने वाली घटनाओं का पर्दाफाश किया जाता है और ज़िंदगी के सबसे अद्वितीय और रहस्यमय पहलुओं को खोलने का प्रयास किया जाता है। तो तैयार हो जाइए इस अद्वितीय सफ़र के लिए, क्योंकि हम आपको एक ऐसी दुनिया में लेके जाएंगे जो रहस्यों से भरपूर है। और रहस्यों की खोज में हम सभी अपनी रुचि और उत्साह का परिचय कराएंगे। तो बिना देरी किए आइए आज ही इस चुनौतीपूर्ण और रहस्यमय दुनिया के साथ में सफ़र करें। आज के इस वीडियो में हम वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को इतिहास के सबसे रहस्यमय पुस्तकों में से एक माना जाता है। यह पुस्तक एक प्राचीन अस्पताल के डॉक्टर डोनाल्ड वॉयनिच को 15वीं शताब्दी में मिली थी। इस मैन्युस्क्रिप्ट का एक विशेषता यह है कि इसमें अद्वितीय और अच्छे तरीके से समझने में असमर्थ भाषा है, आज तक कोई समझ नहीं पाया है। इस पुस्तक के अक्षर और चित्र इतने रहस्यमयी हैं कि अब तक किसी भी भाषा विशेषज्ञ या गणितज्ञ ने इसे सुलझाने में सफलता नहीं पाई है। यह अद्वितीय पुस्तक अपनी अनदेखी भाषा, अजनबी संकेतों और उनके चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और इनका कोई स्पष्ट मतलब नहीं है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट आज भी एक गणितीय और भाषाई महाकवि के रूप में जानी जाती है, जिसके बारे में हम अब तक कुछ नहीं जान पाए हैं। इस व्लॉग में हम वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के पीछे छुपे रहस्यों की खोज में जाएंगे। हम आपको इस प्राचीन पुस्तक के बारे में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध रहस्यों में से एक के रूप में बताएंगे और इसके अनदेखे और अजनबी अक्षरों और चित्रों के पीछे के रहस्य को खोलने का प्रयास करेंगे। हम वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के इतिहास, उनकी अन्य रहस्यमय विशेषताओं और उसके विशेषज्ञों की कोशिश के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको उस फैसिनेटिंग दुनिया का सफ़र कराएंगे जो वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के पीछे छिपे हुए गहरे रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस व्लॉग में। विल्फ्रेड वॉयनिच का जन्म 4 मार्च 1865 को पोलैंड में हुआ था और वह एक दुर्लभ पुस्तक डीलर और संग्राहक थे। उन्होंने अपनी छोटी उम्र से ही पुरानी पुस्तकों और हस्तलिखित पुस्तकों के प्रति गहरी रुचि दिखाई और बड़े होने के बाद से इस क्षेत्र के एक एक्सपर्ट बन गए। सन 1912 में विल्फ्रेड वॉयनिच इटली के एक जेसुइट कॉलेज की पुस्तकालय में पुराने पुस्तकों का एक संग्रह देख रहे थे। वहाँ उन्होंने वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को खोजा, जो पुस्तकालय की छांटने की तैयारी की जा रही पुरानी हस्तलिखित पुस्तकों के समूह में था। वॉयनिच ने पहचाना कि मैन्युस्क्रिप्ट अनूठी और रहस्यमय प्रकृति का था और उन्होंने इसे प्राप्त करने का निर्णय लिया। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को उनके नाम पर रखा गया और उन्होंने इसकी सामग्री को समझने और उसकी उत्पत्ति को समझने का संकल्प लिया। दुखद तौर पर वॉयनिच ने व्यापक प्रयासों के बावजूद वह मैन्युस्क्रिप्ट के लिए लिखे गए अक्षर, चित्रों और उनकी भाषा को समझने में असफल रहे। उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट के विभिन्न विद्वानों को बेचने का प्रयास किया, इस उम्मीद में कि कोई उसके रहस्यों को सुलझा सके, लेकिन किसी को कोई सफलता नहीं मिली। आज तक वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट दुनिया के सबसे रहस्यमय और असमझी पुस्तकों में से एक बनी हुई है। इसे एक अज्ञात लिपि में लिखा गया है और इसमें पौधों, खगोल चित्रों और मानव आकृतियों की अजीबोगरीब चित्रण है। लिंग विज्ञानी, रहस्यचारकों और इतिहासकारों के बहुत सारे प्रयासों के बावजूद मैन्युस्क्रिप्ट का असली अर्थ और उद्देश्य एक रहस्य ही बना रहा है, जिससे इसकी खासियत
और रहस्य की अधिकता और बढ़ गई है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट हाल फिलहाल में येल यूनिवर्सिटी में मौजूद बिनेकी रेयर बुक और मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में है। यह पुस्तकालय यूनाइटेड स्टेट्स के कनेक्टिकट में स्थित है और यहाँ पर वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को काफ़ी सुरक्षित तरीके से रखा गया है। बिनेकी लाइब्रेरी विश्व की एक प्रमुख रेयर बुक और मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी की संग्रह स्थली है और यहाँ पर कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तकें और हस्तलिखित प्रतिमाएं हैं। और वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट आज भी इस लाइब्रेरी के अंदर में प्रदर्शित है और रिसर्च करने के लिए उपलब्ध है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक छोटी सी पुस्तक है जिसका आकार लगभग 23.5 इंटू 16.2 सेंटीमीटर के आसपास है। मैन्युस्क्रिप्ट वेलम से बनी है जो किसी प्रकार के उच्च गुणवत्ता वाले पार्चमेंट से बना होता है जिसे पशु की त्वचा से बनाया जाता है। वेलम का उपयोग मध्ययुगीन काल में महत्वपूर्ण मैन्युस्क्रिप्ट के लिए आमतौर पर किया जाता है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के वेलम की विशेष जानकारी और यह वॉयनिच के पास कैसे पहुंचा, इस पर अध्ययन और विवाद लगातार चलते रहे हैं। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट की मूल बाइंडिंग 1912 में विल्फ्रेड वॉयनिच के पास पहुंचने से पहले ही खो गई थी। इस परिणाम स्वरूप इसकी जो करंट बाइंडिंग है एक पुनर्निर्माण है और मैन्युस्क्रिप्ट अब अपने मूल रूप में नहीं है। मैन्युस्क्रिप्ट में सबसे रोमांचक पहलू में से एक है कि इसे जिस भाषा और लिपि में लिखा गया है वह अज्ञात है और इसे अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। इसमें किसी भी जाने गए भाषा या लेखन प्रणाली से कोई संबंध नहीं है। इसकी एक और सबसे विशेष जो विशेषता है वह है इसका जटिल और रहस्यमय चित्रण। पुस्तक में कई प्रकार के पौधों, खगोल चार्ट और मानव आकृतियों के चित्र हैं जिनसे अक्सर विचित्र और काल्पनिक गुण होते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट को कई खंडों या अध्यायों में बांटा गया है। प्रत्येक खंड एक विशेष विषय पर केंद्रित है और इन विषयों में जड़ी बूटियों के चित्रण, खगोलस्त्रीय चार्ट, जीव विज्ञान के चित्रण और अन्य गुण विषय शामिल हैं। छोटे आकार की होने के बावजूद वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक गुफा और रहस्यमय की खजाना है। इसमें अज्ञात लिपि और काल्पनिक चित्रों के अद्वितीय संयोजन के कारण यह किताब शताब्दियों से इसको पढ़ने वालों और साइंटिस्ट को हमेशा चौंका देती है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के इन अज्ञात पहलुओं ने इस पुस्तक को एक अनुसंधान और अन्वेषण की रूप में एक महत्वपूर्ण और अद्वितीय बना दिया है जो विद्वानों और शोधकर्ताओं को बदहाल करके रह गया है। इसे विश्व की सबसे बड़ी रहस्यमय पुस्तकों में से एक माना जाता है और इसकी जानकारी को अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के रहस्य को सुलझाने के लिए कई प्रमुख क्रिप्टोग्राफरों और भाषा विज्ञानियों ने प्रयास किए, जैसे कि विलियम रोमन न्यूबोल्ट और रॉबर्ट ब्रम्बो। विलियम रोमन न्यूबोल्ट एक अमेरिकी फिलोलॉजिस्ट और भाषा विज्ञानी थे जिन्होंने 20वीं सदी के प्रारंभ में वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के रहस्य को समझने का प्रयास किया। उन्होंने दावा किया कि वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक पुरानी ग्रीक भाषा में लिखी गई है और इसे अनुबुशु के लिए खोल दिया गया है। उनके इस सुझाव का उनके कॉम्पिटिटर द्वारा काफ़ी खंडन किया गया और ये कहा गया कि उनके ये विचार काफ़ी गलत हैं और काफ़ी खतरनाक हैं। रॉबर्ट ब्रम्बो एक अंग्रेजी शिक्षक और भाषा विज्ञानी थे। रॉबर्ट ब्रम्बो ने वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के रहस्य को सुलझाने के लिए अपने प्रयासों को
कैंसस पॉलिसी के तरीके से समझाने का प्रयास किया। उनके सुझाव के अनुसार यह पुस्तक एक संख्यात्मक कोड हो सकता है जिसके अक्षर और शब्द का संदर्भ और उसे समझने के लिए एक जटिल तरीके का प्रयोग किया जा रहा हो। इनके अलावा कई अन्य क्रिप्टोग्राफर्स, भाषा विज्ञानी और अंतर्राष्ट्रीय समूहों ने वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाया है। पुस्तक की अद्वितीय लिपि और विशिष्ट भाषा की अज्ञातता के कारण यह रहस्य आज भी अद्वितीय है और इसका समाधान एक चुनौती है जिस पर विद्वानों और अनुसंधानकर्ताओं का काम आज भी जारी है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के मूल और उद्देश्य के बारे में विभिन्न सिद्धांतों के बारे में कई थ्योरियां हैं, जिसमें खगोल शास्त्र, जड़ी बूटियों की चिकित्सा और लिपि क्रिया के बारे में विचार मौजूद हैं। खगोल शास्त्र या एस्ट्रोनॉमी, कुछ लोग ये मानते हैं कि वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट में विशेष खगोल शास्त्रीय ज्ञान छिपा हो सकता है। उनका कहना है इसमें आकाशगंगा, तारामंडल और ग्रहों के संदर्भ में चार्ट और डायग्राम दिए गए हैं। जड़ी बूटियों की चिकित्सा यानी हर्बल मेडिसिन, कुछ विचारक विवादित चित्रों को पौधों और जड़ी बूटियों के वैज्ञानिक वर्णन के रूप में समझते हैं। वे मानते हैं कि यह पुस्तक जड़ी बूटियों की उपयोग और उनके गुणों के बारे में है, जिससे औषधियों के लिए नए ज्ञान का परिचय किया गया है। लिपि क्रिया यानी क्रिप्टोग्राफी, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट का एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि यह एक प्राचीन क्रिप्टोग्राफी का प्रयास हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें संदेशों को छुपाने और सुरक्षित करने के लिए विकसित किया गया खास कोडिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है। अल्केमी, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को अल्केमी के संदर्भ में भी देखा गया है। यहाँ तक कि कुछ लोग मानते हैं कि इसमें रसायन विज्ञान और तत्वों के परिवर्तन के संदर्भ में सूत्र और चित्रण हैं। व्यक्तिगत भाषा या पर्सनल कोड, कुछ लोग मानते हैं कि यह मैन्युस्क्रिप्ट एक व्यक्तिगत तरीके से संवाद करने के लिए बनाया गया हो सकता है, जिसका उद्देश्य सिर्फ एक व्यक्ति या समूह के लिए हो सकता है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट आज भी एक रहस्यमय और अनसुलझा हुआ दस्तावेज है और इसका मूल उद्देश्य और संवाद किसी को भी अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है और यह एक रहस्य बना हुआ है जिसे अब तक किसी भी भाषा में समझा नहीं जा सका है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट आज भी दुनिया भर के लोगों की कल्पनाओं को मोहित करता है और इसके पीछे कई कारण हैं। रहस्यमयी और अनसुलझे चर्चे, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक अनसुलझे रहस्य के रूप में खड़ा है। इसकी लिपि को अब तक समझा नहीं जा सका है और इसके पाठ का अर्थ भी स्पष्ट नहीं है। यह चर्चे का विषय बना रहा है और लोग इसके रहस्यमय प्रकार के कारण विचार खमिश करते रहते हैं। यह सत्य है कि वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में कई सवाल और रहस्य आज भी हमारे सामने हैं और इसे समझने और सुलझाने के लिए बड़े ही उत्सुकता और प्रयास की आवश्यकता है। इस मैन्युस्क्रिप्ट की उत्पत्ति, भाषा, इसके बनावट के पीछे की कहानी एक अज्ञात और रहस्यमय पर्दा है जो आज भी वैज्ञानिकों, पुरातत्वविदों और रहस्यमयता प्रेमियों के लिए एक चुनौती है। यह सवाल आज भी अहम है कि क्या वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट की भाषा क्या है और क्या इसे किसी तरह के समझदारी के साथ सुलझाया जा सकता है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट की रचना किसने और कब की थी? इसका मूल उद्देश्य क्या था? क्या यह एक जादू या औषधि की किताब थी या फिर कुछ और? इसमें दिखाई देने वाले चित्रित छवियां और पौधों का विवरण का अर्थ क्या है?
तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। हम आगे भी आपके लिए ऐसी रहस्यमयी चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमें लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।